DRG Kids। कहानी बेईमानी की सजा। एक गांव में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वो शुद्ध दूध बेचता था, इसीलिए सभी गांव वाले उससे दूध लेते थे। उस गांव में एक और ग्वाला रहता था, किशोर। वो गोपाल से बहुत जलता था। वो गोपाल को परेशान करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाता था। भैया गोपाल, मुझे 1 लीटर दूध देना तो। ये लो बहन। किशोर ये सब देखता है। उसके पास कोई दूध लेने नहीं जा रहा है, लेकिन गोपाल के पास लोगों की लाइन लगी हुई है। किशोर मन में कहता है, अरे ये क्या, इसके पास तो लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन मुझसे दूध लेने कोई नहीं आ रहा। जाकर गोपाल के बगल में बैठता हूँ। ये कहकर वो गोपाल के पास अपना दूध का डिब्बा लेकर जाता है। अरे क्या हुआ किशोर भाई, तुम वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? अरे उधर कोई आ ही नहीं रहा। तुम्हारे पास तो लोग लाइन लगाकर दूध ले रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इधर ही आ जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं लोगों को शुद्ध दूध देता हूँ, इसीलिए वो मुझसे लेते हैं। अगर तुम भी शुद्ध दूध बेचोगे तो तुम्हारे पास भी लोग आएंगे। गोपाल से दूध लेने वालों की लाइन खत्म ही नहीं होती। एक के बाद एक वो सबको दूध बेच रहा होता है। देखो किशोर भाई, मैं हमेशा सबको सही दूध ही बेचता हूँ। हाँ, इससे मुझे लाभ कम होता है, लेकिन दूध तो मैं सही ही देता हूँ सबको। गोपाल की बातें सुनकर किशोर मन ही मन कहता है, बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। रुको, तुम्हारा ज्ञान निकालता हूँ। किशोर भाई, तुम यहीं अपना दूध बेचो और मैं तुम्हारी जगह पर जाकर बेचता हूँ, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि किशोर ने मेरे ग्राहक छीन लिए। नहीं किशोर भाई नहीं, कोई किसी और का भाग्य नहीं छीन सकता। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। ये कहकर वो किशोर की जगह पर चला जाता है और किशोर उसकी जगह पर बैठ जाता है। तभी किशोर के पास एक ग्राहक आता है। कितना दूध चाहिए आपको? अरे तुम कौन हो? वो गोपाल भैया कहाँ हैं? वो तो यहीं बैठते हैं। किशोर इशारे से बताता है कि गोपाल उधर है। ग्राहक गोपाल के पास चला जाता है। किशोर ये सब देखते रह जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर किशोर गोपाल के घर जाता है। वो छुपकर देखता है कि गोपाल गाय का दूध निकाल रहा है। वो चोरी से घर के अंदर जाता है, जहाँ गोपाल ने दूध से भरा डिब्बा रखा हुआ है। किशोर अपनी जेब से एक मरी हुई छिपकली निकालकर दूध के डिब्बे में डालता है और कहता है, अब आएगा मजा, बहुत दूध बेच रहा है। डिब्बे में छिपकली डालकर किशोर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में दोनों ग्वाले दूध बेचने अपनी अपनी जगह पर आते हैं। मुझे 1 लीटर दूध देना भैया। गोपाल दूध देता है, लेकिन तभी उसमें छिपकली आ जाती है। अरे ये क्या, इसमें छिपकली है। मुझे नहीं चाहिए ये दूध। अब मैं तुमसे दूध नहीं लूंगी। ऐसा कहकर वो किशोर के पास चली जाती है। सभी ग्राहक किशोर के पास जाते हैं। आओ आओ मेरे पास आओ, शुद्ध दूध लो बिना छिपकली वाला। गोपाल बेचारा सभी ग्राहकों को किशोर के पास जाते हुए देखते रह जाता है। दूसरे दिन फिर किशोर चुपके से गोपाल के दूध के डब्बे में मरा हुआ चूहा डालाता है। फिर दोनों बाजार में दूध बेचने आते हैं। रघु गोपाल से कहता है, आधा लीटर दूध दे दो गोपाल भाई, लेकिन देखना आज कोई गड़बड़ ना हो। नहीं नहीं भाई, पता नहीं कल कैसे छिपकली आ गई। ये कहकर वो रघु को दूध देता है, लेकिन उसमें एक मरा हुआ चूहा होता है। अरे ये क्या? दिखाई नहीं दे रहा? इसमें चूहा है। मुझे नहीं पता भाई, ये कहाँ से आ गया? तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? कल छिपकली और आज चूहा। तुम गांव वालों को मारना चाहते हो क्या? चलो सब यहाँ से, अब कोई तुमसे दूध नहीं लेगा। गोपाल के सारे ग्राहक किशोर के पास चले जाते हैं। सभी गोपाल को ठग और बेईमान कहते हैं। ये किशोर का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूं? कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा। लेकिन एक ना एक दिन मेरी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। किशोर दूध में पानी मिलाकर लोगों को ठगने लगा। वो अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, अरे सुनो, दूध में 2 बाल्टी पानी मिला दो, फिर जाऊं जल्दी से बेचने। अगर दूध बिक गया तो कल और पानी मिलाऊंगा। हाँ, लेकिन पानी मिलाने के चक्कर में कहीं पकड़े गए तो? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं ऐसा पानी मिलाऊंगा कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा जी, तो फिर मैं पानी मिला देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करो। सुनीता ने दूध में पानी मिला दिया। किशोर दूध बेचने निकलता है। रास्ते में गोपाल मिलता है। अरे गोपाल, चल रहे हो बाजार? नहीं भाई नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा।
अब मैं तभी वहां जाऊंगा जब गांव के लोग खुद मुझे कहेंगे वहां दूध बेचने को। ये कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। अब वो दूसरे गांव में घर घर जाकर दूध बेचता है। दूध ले लो भाई, दूध, अच्छा ताजा दूध। दिन भर वो धूप में घूम घूम कर दूध बेचता है। इधर रात को किशोर पैसों का हिसाब करता है। आज 1000 रुपए की कमाई हुई है। अरे वाह। कल दूध में और पानी मिलाऊंगा और मुनाफा होगा। दूसरे दिन जानकी किशोर से दूध लेती है और कहती है, ये क्या है किशोर भैया, दूध तो बिल्कुल पानी है, इतना पतला। पतला हो सकता है, कल गाय ने 1 बाल्टी पानी ज्यादा पी लिया था, शायद इसलिए आज दूध पतला है। ये क्या बोल रहे हो, पानी पीने से कहीं दूध पतला हो जाता है? ये क्या नई बात बोल रहे हो? उसी गांव में रहने वाला चिंटू इन दोनों की बातें सुनता है। पानी पीने से दूध पतला होता है, ये क्या बात हुई? कुछ तो गड़बड़ है। शाम को गोपाल दूध बेचकर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे चिंटू मिलता है। क्या हुआ गोपाल काका, आप बाजार में दूध नहीं बेच रहे हैं क्या? नहीं बेटा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो साफ दूध रखा था, लेकिन जब ग्राहकों को दिया तो उसमें से एक दिन मरी हुई छिपकली निकली और दूसरे दिन मरा हुआ चूहा। ये क्या बोल रहे हो काका? जरूर कोई आपके साथ ये शैतानी कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही शक है, लेकिन क्या करूं, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। आप चिंता मत करो, मैं सब पता लगाता हूँ। सच्चाई की जीत हमेशा होती है और बुराई की हार। दूसरे दिन जब किशोर और उसकी पत्नी दूध में पानी मिला रहे होते हैं तो चिंटू छुपकर खिड़की से सब देखता है। और कितना पानी मिलाऊं दूध में जी? 5 बाल्टी पानी मिला दिया है। अरे और मिलाओ, आज और मुनाफा कमाना है। अगर मैं गोपाल के दूध में छिपकली और चूहा ना डालता तो आज भी सब उसी से दूध लेते। चिंटू ये सुनता है और मन में कहता है, अच्छा ये बात है, रुको अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोई है, कोई है, कोई है? अरे सुनो, सब इधर आओ, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। देखो यहाँ किशोर काका क्या कर रहे हैं, पानी में दूध मिला रहे हैं। किशोर और सुनीता घबरा जाते हैं। तब तक गांव वाले इकट्ठा होकर ये सब देख लेते हैं। चलो तुम दोनों मुखिया के पास। किशोर और सुनीता को गांव वाले मुखिया के पास लाते हैं। मुखिया बाबा, किशोर काका ने गोपाल काका के दूध में मरी हुई छिपकली और चूहा डाला था। मैंने खुद इनको ये कहते सुना है। किशोर, तुमने इतना गंदा काम किया है, तुम्हें तो सजा मिलेगी। तुम्हारा मुंडन करके गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। नहीं मुखिया जी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए और गोपाल से कहो कि कल से वो गांव वालों को अपना दूध बेचे। किशोर का सर मुंडवाकर उसे गधे पर बैठाकर गांव भर में घुमाया जाता है। और इधर गांव वाले गोपाल से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई गोपाल भैया, अब से हम सब आपसे ही दूध लेंगे। गांव वालों की नजरों में अब वो ठग और बेईमान नहीं रहा। सबने उससे माफी मांगी। गोपाल की सच्चाई की जीत हुई।